नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 93 नंबर का है। 93वां नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 92 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये 92 नहीं देखे हैं तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न होते हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न जैसे कि दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। दोस्तों त्रिभुज की बात कर रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा, यहाँ पे त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, तो कहेंगे एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन सभी को दोस्तों हमको ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो दोस्तों कहेंगे 10 हो जाएंगे। ये चीज़ है दोस्तों, आपको निकालना आता भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है इस वाली आकृति का। तो दोस्तों जब हम इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो ये किस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको हम देखिए यहाँ पे बना करके आपको बताते हैं ये आकृति किस प्रकार से बन के तैयार होगी। ये वाले जो एरो है मेरे प्यारे साथ, तो ये एरो दोस्तों इस तरफ हो जाएंगे और ये वाला एरो दोस्तों इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जो बीच में गोला है ये तो सेम का सेम रहेगा। उसके बाद ये वाला जो है ये दोस्तों अगर पलट जाएगा तो ये इस साइड आ जाएगा और बाकी दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यदि एस का अर्थ गुणा, बी का अर्थ घटाव, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो ये दोस्तों मैथमेटिक्स ऑपरेशन का दोस्तों दिया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 7 दिया है, 7 के बाद दिया है दोस्तों वी और वी का अर्थ दिया है दोस्तों घटाव, तो यहाँ पे घटाव करके दोस्तों 13 लगा लेंगे। 13 के बाद दिया है एम और एम का अर्थ यहाँ पे दिया है जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ लगाने के बाद दोस्तों 35 करेंगे। 35 के बाद दिया है दोस्तों एल, क्या दिया है दोस्तों एल, और एल का अर्थ दिया है दोस्तों भाग। तो यहाँ पे भाग लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों 7 को रखेंगे, फिर दिया है एस और एस का अर्थ देखेंगे तो गुणा दिया है। ठीक है, तो गुणा करने के बाद दोस्तों 6 को रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों बॉड मास के नियम से, तो कहेंगे 7 से 35 कटेगा, 5 बार गुणा में चलेगा 6 और प्लस में यहाँ पर ये 13 और माइनस में 7 इधर से ऐसे चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा कहेंगे यहाँ पे माइनस में चल रहा था ना 7, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगर माइनस में चल रहा है, अगर इसको हम माइनस कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कि माइनस का 6 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 25 कितना, यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 छक्का दोस्तों 30 होता है। ठीक है, 30 होता है ना। अब माइनस प्लस दोस्तों माइनस होता है, तो 30 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़, ठीक है, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ घटाव है, तो दोस्तों उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है दोस्तों। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 87 रखेंगे, 87 के बाद दोस्तों बी दिया है और बी का अर्थ यहाँ पे दोस्तों भाग दिया है, तो हम दोस्तों यहाँ पे भाग रखने के बाद 3 रखेंगे। ठीक है, फिर दिया है सी और सी का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, तो गुणा करने के बाद दोस्तों 4 रखेंगे। फिर दिया है ए का अर्थ दिया है जोड़, तो जोड़ रखने के बाद दोस्तों 4 रखने के बाद ए दिया है, फिर से दोस्तों 4 दिया है। ठीक है, फिर दिया है डी का अर्थ दिया है दोस्तों घटाव, तो घटाव करने के बाद दोस्तों 50 रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे कि यहाँ से अगर बॉड मास नियम से करेंगे तो कहेंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नेम 27, यहाँ पे 29 बार कट जाएगा। ठीक है,
3 नेम 27, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, गुणा में आ जाएगा 4 + 4 - 50। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इनका अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, कहेंगे दोस्तों यहाँ पे 29 और 4 का गुणा करेंगे तो देखिएगा, कहेंगे 4 निमाई कितना होता है 36 की 6 हो जाएगी, हासिल लग जाएगी 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11, 116 हो जाएगा। प्लस में चल रहा है 4 - 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 प्लस कर देंगे, कहेंगे 120 हो जाएगा। 120 में से अगर 50 चला जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों कितना बचेगा, कितना बचेगा, कहेंगे दोस्तों इसमें दोस्तों 70 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, 70 बचेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 70 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जैसे कि गौरैया का संबंध दिया है दोस्तों चहचहाना से दोस्तों, तो बिल्ली का संबंध बताइए क्या होगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों गौरैया क्या करती है दोस्तों, चहचहाती है, क्या चहचहाना का दिया है, उसी प्रकार से बताइएगा बिल्ली कैसे करती है। तो कहेंगे बिल्ली दोस्तों क्या करती है दोस्तों, बिल्ली दोस्तों म्याऊं म्याऊं करती है। क्या करती है दोस्तों, म्याऊं म्याऊं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा म्याऊं करना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो बिल्ली का संबंध दोस्तों म्याऊं करना ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार आमलेट का संबंध दोस्तों अंडा से दिया है तो दोस्तों कपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो दोस्तों आमलेट किससे बनती है मेरे प्यारे साथियों, आमलेट दोस्तों अंडा से बनती है। ठीक है, आमलेट अंडा से बनती है, तो कपड़ा किससे बनता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कपड़ा किससे बनता है, तो दोस्तों कहेंगे कपड़ा दोस्तों रेशा से बनता है। क्या बनता है दोस्तों, रेशा से बनता है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रेशा से। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है ताजमहल का संबंध दोस्तों आगरा से है, तो पुराना किला का संबंध किससे हो जाएगा। ये देखिएगा, आप कहेंगे ताजमहल कहाँ स्थित है, कहेंगे ताजमहल दोस्तों आगरा में स्थित है। ठीक है, तो पुराना किला कहाँ पर स्थित है, कहेंगे पुराना किला मेरे प्यारे साथियों, यह पुराना किला दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या है, इसको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिएगा, बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 174 दिया है, यहाँ पे 298 दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पे संख्या लेके आनी है। तो ये वाला देखिएगा, अगर 13 का दोस्तों हम यहाँ पे देखें, ये 13 दिया है ना, 13 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, और 169 में ये वाला अगर हम 5 को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ठीक है, 174 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 174 दिया है। उसी प्रकार से अगर 17 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 17 के स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 289 होता है। ठीक है, 289 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों ये वाला 9 अगर हम ऐड कर देते हैं, ये वाले 9 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। ठीक है, 298 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 298 यहाँ पर भी दिया है। उसी प्रकार से हमको भी इस वाले 20 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों 400, और 400 में ये वाला अगर 10 हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 410 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये भी दोस्तों सेम उसी तरीके से दिया है। देखिएगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगता है। यहाँ पे दोस्तों लॉजिक को देखना है, वहाँ पे क्या लॉजिक था, यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, आप बड़े ही प्यार से देखिएगा। जैसे कि देखेंगे इनका योग देखते हैं, अगर हम योग देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 24 और 5 कितना होता है, 29। ठीक है, 29 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों, इनका योग मिला 38। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा 30 और 7 37, 37 और 1 कितना हो जाएगा, 38। इसका भी योग दोस्तों 38 मिला। इसका भी दोस्तों 38 था, इसका भी 38 है। तो इसका भी 38 अगर लेके आना है तो देखिएगा, तो यहाँ पे कहेंगे 19 और 18 को हम ऐड करते हैं तो कितना आया, 37। हमको लेके आना है 38, तो एक और प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे एक को रख देते तभी तो 38 हो जाएगा, तो वो एक को रखने पर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह
कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चिन्हों को आपस में बदलना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं बदल के, ठीक है, क्या करना है, भाग की जगह पे गुणा करना है, गुणा की जगह पे भाग करना है, ठीक है। तो कर लीजिए, भाग की जगह पर गुणा करना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। देखिएगा, भाग की जगह पर यहाँ पे हमने गुणा कर लिया, ठीक है, और गुणा की जगह पर दोस्तों हमने भाग कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, कहेंगे 6 गुणे 5, ये वाला कलर सही नहीं लग रहा क्या, तो थोड़ा सा हम कलर और डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला कलर ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिएगा, जैसे कि 6 गुणे 5 प्लस 12 भागे 4 माइनस 7, ठीक है, बराबर में 26 चल रहा है, ठीक है। बराबर में क्या है दोस्तों, 26 लेके आना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम करते हैं बॉडमास नियम से, तो 4 से 12 कटेगा, 3 बार माइनस में चल रहा है 7 इक्वल टू चलेगा 26, ठीक है। आगे आते हैं तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कर देंगे, तो 5 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 6 का 30 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में था, तो यहाँ पे देखिएगा 30 में अगर 3 को प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे दोस्तों 26 ही आएगा, यानी कि हमारा पहला रखने से सही हो गया, ठीक है। पहला रखने से ही सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 आ गया ना, 26 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में क्यूट को 9251 लिखा जाता है, उसी प्रकार से रेस्ट को 4135 लिखा जाता है। तो इस कोड में कह रहा है रेस्क्यू को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे क्यूट दिया है, यहाँ पे रेस्ट दिया। इस क्यूट के लेटर को और रेस्ट के लेटरों को ही दोस्तों आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे रेस्क्यू में। क्या दोस्तों, रेस्क्यू में दिखाई दे रहे हैं ना। तो इनके दोस्तों आंसर को हम यहीं से चुरा लेंगे, ठीक है। कैसे चुरा लेंगे, जैसे कि आर का दिखाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आर का संबंध दोस्तों 4 से दिया है, तो हम 4 को कर लेंगे। फिर उसके बाद ई का निकालना है, यहाँ पे देखिएगा ई का संबंध दोस्तों 1 से दिया है, तो 1 कर लेंगे। फिर दोस्तों हमको एस का निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा एस का संबंध दोस्तों 3 से दिया है, तो 3 कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सी का निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा सी का संबंध 9 से दिया है, तो 9 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यू का निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा यू का संबंध दोस्तों 2 से दिया है, तो यहाँ पे 2 को कर लेंगे। उसके बाद ई का निकालना है, तो ई का संबंध आप देखिएगा, तो ई का संबंध यहाँ पे 1 से दिया है, तो 1 कर लेंगे। यानी कि 41 39 21 आ रहा है, क्या 41 39 21 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी प्रकार से देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में टोस्ट को दोस्तों 56 34 5 और दोस्तों ट्रेन को 59 310 लिखा जाता है। दोस्तों टॉर्न को क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। यहाँ पे टोस्ट और ट्रेन के लेटरों को देख करके दोस्तों यहाँ पे टॉर्न बनाया गया है, यानी कि आंसर को चुरा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी चोरी करते हैं हम आंसरों की। देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे टी दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा टी का संबंध किससे दिया है, 5 से दिया है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। फिर हमको ओ का निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा ओ का संबंध मेरे प्यारे साथियों 6 से दिया है, तो 6 को कर लेंगे, ठीक है, 6 को कर लेंगे। उसके बाद आर का दिया, तो देखिएगा आर का संबंध यहाँ पे 9 से दिया है, तो हम यहाँ पे 9 को कर लेंगे। फिर दोस्तों एन का दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एन का संबंध यहाँ पे लास्ट में 0 दिया है, तो 56 90 देखेंगे आंसर कहाँ मिलेगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, तो लगा देंगे, ठीक है। 56 90 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य चिकित्सक और दोस्तों स्नातकोत्तर। यहाँ पे देखिएगा मनुष्य चिकित्सक और दोस्तों स्नातकोत्तर का हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिएगा जैसे कि देखिएगा चिकित्सक दोस्तों मनुष्य होते हैं क्या, कहेंगे जी होते हैं। स्नातकोत्तर दोस्तों मनुष्य होते हैं क्या, कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा स्नातकोत्तर और चिकित्सक में दोस्तों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्या अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे कि ये हमने दोस्तों चिकित्सक का बना लिया, क्या ये हमने चिकित्सक का बना लिया और ये दोस्तों स्नातकोत्तर का बना लिया, लेकिन दोनों के दोनों क्या आते हैं दोस्तों, मनुष्य के अंदर आते हैं, ठीक है, मनुष्य के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोजन सब्जियां सेब, इनका दोस्तों भोजन सब्जियां सेब का किस प्रकार से बनेगा। देखिएगा बताइएगा भोजन सब्जियां सेब का किस प्रकार से बनेगा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कहेंगे, देखिएगा जैसे देखिएगा यहाँ पे भोजन दिया है और सब्जियाँ सेब दिया है। भोजन जैसे कि सब्जियाँ की बात करते हैं, सब्जियाँ क्या आती है दोस्तों, सब्जियाँ भी भोजन के अंदर आती हैं और सेब भी क्या होता है, इसे खाया जाता है, ये भी एक प्रकार से भोजन के अंदर ही आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सब्जियों से अलग होता है, सेब फल होता है। तो दोस्तों सब्जियों का यहाँ पर बन जाएगा और दोस्तों सेब का यहाँ बन जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों भोजन के अंदर आएंगे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना, जैसे कि 549, 538, 189, 318 दिया, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है 549, ठीक है। तो अगर देखिएगा हम पहले लेटर को 2 को लेते हैं, 5 और 4 को, अगर 5 + 4 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 9 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 5 + 3 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 दिया है। उसी प्रकार से देखिएगा 1 + 8 अगर हम कर देंगे, 1 + 8 कर देंगे तो दोस्तों 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 दिया है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 3 + अगर 1 करेंगे तो दोस्तों 4 होना चाहिए, यहाँ पे 8 दिया है, यानी कि यही सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबका योग दोस्तों सेम मिल रहा था जो यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार से देखिएगा, सेम वही पैटर्न पर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है। करे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा जैसे कि 43, 12, 42, 16, 92, 18, 36, 18 दिया, इसमें क्या लगाना है। यहाँ पे देखिएगा आगे के पहले 2 लेटर को देखते हैं, तो 4 गुणे अगर 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 12। यहाँ पर 12 दिया है। आगे के 2 लेटर को लेंगे तो कहेंगे 4 गुणे 2 करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 दिया। अभी आगे और देखना है। अब यहाँ पे 9 गुणे 2 करेंगे, 9 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 दिया है। यहाँ पर करेंगे 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 करेंगे तो दोस्तों 18 हो जाएगा। यहाँ पर भी 18 दिया है। लेकिन देखिएगा इसका 12 का 12 मिल रहा है, ठीक है। इसका 12 का 12 मिल रहा है, इसका 18 का 18 मिल रहा है, इसका भी 18 का 18 मिल रहा है, लेकिन ये 8 से 16 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही दोस्तों अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ट्रायंगल से त्रिभुज से देखिएगा, कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं तो देखिएगा, आपको त्रिभुज निकालना मैंने बता दिया था, एक बार फिर से देखिएगा। जैसे कि ये आकृति दी गई मेरे प्यारे साथियों, ये वाली आकृति में आपको त्रिभुज ज्ञात करने होते हैं तो क्या कहते हैं, 1, 2 और इनको दोनों को आपस में जोड़ लेते तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 3 हो जाते हैं, ठीक है। और एक आकृति मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से जब आपको मिलती है तो इसमें क्या करते हैं, कहते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे कि 4 दिया तो 4 का अगर 2 गुना कर देते हैं तो 8 हो जाते हैं। ऐसी आकृति में कितने मिलते हैं, 8 मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको मालूम है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। अब प्रश्न में देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी कि अभी आपको कितने मिल गए दोस्तों, 4 ट्राइंगल तो ये मिल गए, ठीक है। 4 त्रिभुज आपको ये मिल गए ना। उसके बाद देखिएगा इस वाली आकृति में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 है ना, इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे साथियों। तो इस वाली आकृति में कितने हैं दोस्तों, 8, और इस वाली आकृति में कितने हैं, 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 इतने और 8 ये मिल गए तो कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों +16 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा और भी ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला देखिएगा, ये बड़ा वाला जहाँ जहाँ रेड चल रहा है, ये बड़ा वाला, एक ये वाला मिलेगा ना, एक ये वाला मिलेगा, और एक दोस्तों नीचे से ये वाला मिलेगा, एक नीचे से ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो प्लस में दोस्तों 2 और मिल जाएंगे, तो 4, 16, 20, 2 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, 22 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 इसमें ट्राइंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह
कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा, बताइएगा इस प्रश्न को कैसे करना है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग स्वयं करिएगा, क्योंकि सेम ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी आपको पीछे कराया है, ठीक है, ऐसा ही कराया। तो इसका आंसर हमको फटाफट से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कौन से दो चिन्हों को बदलना है। अभी मैंने चिन्ह को बदल के ही एक प्रश्न को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है। इसका मैं इंतजार करूंगा आप लोग कौन कौन इसका दोस्तों कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है जैसे कि जीव मंडल, जल मंडल और दोस्तों वायुमंडल, इनका दोस्तों डायग्राम कैसे बनाना है। तो कहेंगे देखिएगा जल मंडल और दोस्तों वायुमंडल और जीव मंडल। तो देखिएगा जल मंडल और वायुमंडल क्या होते हैं दोस्तों, ये तो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जल मंडल का बना लिया, वायुमंडल का बना लिया, लेकिन ये दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, जीव मंडल के अंदर आते हैं, ठीक है। जीव मंडल के अंदर आते हैं, तो ऐसा डायग्राम देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को लगा दो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी प्रकार से है कि जैसे कि यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम, इसका कैसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे कि हमने क्या किया दोस्तों, रोम का बनाते हैं, ठीक है, रोम का हमने बना लिया, ठीक है। अब रोम क्या है दोस्तों, इटली की राजधानी, तो इटली के अंदर ही तो आएगा रोम, तो ऊपर से इटली बन जाएगी, क्या दोस्तों, ऊपर से इटली बन जाएगी। अब इटली कहाँ आती है दोस्तों, इटली यूरोप के अंदर आती है, तो यूरोप दोस्तों और ऊपर से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली दोस्तों क्या है, एशिया महाद्वीप में आती है, तो ये अलग हो जाएगी। इस प्रकार से डायग्राम कहाँ मिलेगा आपको, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, इसे लगा देंगे, ठीक है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है और ये एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है बर्तन, मग, कैलकुलेटर, इसका देखिएगा। जैसे कि देखिएगा हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, बर्तन का बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये बर्तन का बना लिया, ठीक है, बर्तन का बनाया मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर बर्तन का बनाया, ठीक है। अब मग क्या होता है दोस्तों, मग भी तो बर्तन के अंदर आता है ना, तो बर्तन के अंदर मग आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर है दोस्तों एक, ये अलग डिवाइस है, ठीक है, ये अलग बन जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इसकी माँ के पिता के पुत्र की पत्नी है। क्या कह रहा है, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दोस्तों कुमार को लिया, क्या दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोस्तों कुमार को लिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों, विक्रम को ले लिया, क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमने विक्रम को ले लिया, क्या, विक्रम को ले लिया। अब देखिए विक्रम क्या कह रहा है, विक्रम ने कहा इसकी माँ, मतलब कुमार की माँ, ठीक है, कुमार की माँ मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है। अब क्या कह रहा है, इसकी माँ मतलब कुमार की माँ मेरे पिता की पुत्र। अब जैसे कि विक्रम का पिता, यहाँ पे विक्रम का पिता, पिता कह रहा है ना, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मेरे पिता के पुत्र, तो मतलब पुत्र तो यही, पुत्र की पत्नी, यानी कि यहाँ पर पत्नी आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर पत्नी आ जाएगी, ठीक है। और कह रहा है पत्नी मेरे माँ के पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मतलब इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुमार की क्या, यहाँ पर ये माँ हो जाएगी, ठीक है, माँ हो जाएगी। अब कह रहा है विक्रम से क्या संबंध है, तो विक्रम से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए विक्रम की ये भी क्या लगेगी दोस्तों, जब पत्नी है तो विक्रम इसकी क्या माँ लगेगी। लेकिन कह रहे विक्रम का कुमार से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका दोस्तों पुत्र हो जाएगा, क्या पुत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको और भी अपने घर पे अच्छे से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं तक था। क्लास कैसी लगी दोस्तों, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। PDF के लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।